हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए लेक्चर पे, जहां पर हमने जस्ट प्रीवियसली हमने एक लेक्चर डिस्कस करा था जिसमें एक अच्छा खासा एग्जांपल डिस्कस करा था। उसमें हमने नोडल भी एप्लीकेशन करा था और जनरल जो हमारा सीरीज और कैपेसिटेंस है उसको भी यूज़ करा था। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी आपको समझने से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं आपको क्या बोला है। सर्किट दिया हुआ है, सिस्टम में सारे कैपेसिटर्स, आपको कुछ नहीं बोला गया तो अनचार्ज मानना है अनटिल एंड अनलेस आपको स्पेसिफाइड। सबके कैपेसिटेंसेस आपको दिए हुए हैं सर। चलिए सर, 3 माइक्रोफेड, 1 माइक्रोफेड, 1 1 3, ये सब आपको दिया हुआ है। आपको वी ए, आपको क्या निकालना है, फाइंड वी ए सी वी बी सी, मतलब ए और सी का, ओ हो, ये थोड़ी ना निकालना है आपको निकालना है ए और बी। आपको ए और बी, ए बी के अक्रॉस और बी टू सी के अक्रॉस पोटेंशियल, मतलब आपको सी भी पता होना चाहिए, ए भी पता होना चाहिए, बी भी पता होना चाहिए। जब तक ये तीनों पता होंगे तभी आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हो। जो भी बड़ा छोटा होगा उसमें से उसको माइनस करके हम पोटेंशियल्स निकालेंगे। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं आपको सबसे पहले वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन नोट डाउन करके खुद करना है, क्योंकि जब तक खुद करोगे तभी आएगा, प्रवचन सुनने से नहीं आएगा। टीचर से इलस्ट्रेट कर सकता है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर मान लीजिए ये सिस्टम आपको दिखाई दे, कोई डायरेक्ट सीरीज पैरेलल, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का नहीं बोला गया है, आपको इसमें निकालने का बोला गया है बी। तो चलिए सब काफी बढ़िया, मजेदार, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बढ़िया जबरदस्त एप्लीकेशन है। चलिए इसको अपन क्लोज कर देते हैं, पहले स्विच को ये क्लोज कर दिया। अब एक काम करते हैं ना अपन, इस जगह को, मुझे पता है रेफरेंस कैसे लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, डायरेक्टली इसमें 0 वोल्ट मान लेता हूं। 0 से इधर जंप करेंगे तो 100 वोल्ट आ जाएगा, और एक बार 100 वोल्ट इधर आ गया तो 100 इधर आ जाएगा। ये लीजिए साहब, 100 वोल्ट आ गया और 0 वोल्ट इधर आ जाएगा। जैसे ही 0 वोल्ट इधर आया, 0 आ जाएगा, ये 0 वोल्ट आ जाएगा, ये 0 वोल्ट आ जाएगा, ये 0 वोल्ट आ जाएगा, 0 इधर जंप नहीं कर पाएगा, ये 100 वोल्ट आ जाएगा, ये 100 वोल्ट आ जाएगा। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है ये जो पोटेंशियल मार्किंग टेक्निक्स होती है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। चलिए साहब, हमने कर दिया, और कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऊपर खाली पड़ा है तो एक काम करते हैं, बी हटा देते हैं, इस जगह एक्स मान लेते हैं, इस जगह एक्स मान लेते हैं। सर ये किस हिसाब से मान रहे हो आप? देखो मैं इस हिसाब से मान रहा हूं, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाना चाहिए। इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस आ गया। चलिए अब क्या अपन एज्यूम, अब क्या बता सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं। सबसे हम मतलब अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, कोई ऐसा कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता हो। देखो एक दिख रहा है, 100 माइनस 0 दिख रहा है, मतलब ये बात तय है इस कैपेसिटर में 100 से 0 चार्ज आ रहा होगा, क्योंकि हायर टू लोअर, बिकॉज उसमें तो क्लियर है, तो चार्ज यहां से आ रहा होगा। और कुछ कैपेसिटर और कहीं भी क्लियर नहीं दिख रहा है। देखो आपको कहीं भी क्लियर नहीं दिख रहा है, ना कोई सीरीज दिख रहा है, ना कोई पैरेलल दिख रहा है। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा है साहब। ये एक आया है क्वेश्चन जहां आपको ना तो सीरीज पता है, ना पैरेलल पता है, ना कोई ऐसा सिस्टम दिख रहा है जिससे आप पता कर, चलो मान लो इसके अक्रॉस मैंने चार्ज पता कर भी लिया तो भी 100x ये यहां से पता हो सकता है। देखो आपको समझना पड़ेगा, बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं एक तरीका, मुझे समझ में आ गया इसको देखते से। देखो अगर मुझे इधर से चार्ज पता चल गया तो मैं इस चार्ज का और इस चार्ज का रेशियो निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये 100x और 100x ये क्या है, पैरेलल में है ना। देखो ना, क्योंकि ये कैपेसिटर के अक्रॉस 100 और x, ये कैपेसिटर के अक्रॉस 100 और x, तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गए ना। सिमिलरली x और 0 और ये वाला x और 0 ये भी पैरेलल में हो गया। तो एक काम करें, पहले सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। मैं आपको इसको दो मेजर तरीकों से करके बताऊंगा कैसे। कई बच्चों को यहां पर यह भी दिक्कत आएगी। चलिए मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट सीरीज पता करो, डायरेक्ट पैरेलल, 3-4 पॉइंट अपने दिमाग में रखो। डायरेक्ट सीरीज, डायरेक्ट पैरेलल, फिर पोटेंशियल पॉइंट मार्क करके चेक करो कोई पैरेलल आ रहा है क्या सेम पोटेंशियल के क्रॉस, फिर चौथा है आप व्हीटस्टोन पे जाओ, यही है ना। अब देखते हैं। चलिए साहब ये आ गया, मुझे समझ में आ गया, इस कैपेसिटर के क्रॉस 100 और x, इस कैपेसिटर के क्रॉस 100 और x, इस कैपेसिटर के क्रॉस x और 0, इस कैपेसिटर के क्रॉस x और 0, बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल, पर करें कैसे? कई बच्चों को मैं क्या बोल रहा था कि कंफ्यूजन आएगा कि अब इसको डिजाइन कैसे करें। मतलब अगर ये पैरेलल में है तो इसको पैरेलल में अब लगा के करें कैसे? तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ पोटेंशियल पॉइंट का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? देखो ये पॉइंट 100 वोल्ट है, ये पॉइंट x है, 100 और x के बीच में ही तो है सारा गेम। ये दोनों 100 और x के बीच में ही तो हैं। बात समझ में आ रही है? पैरेलल 100 और x के बीच में है ना। चलिए साहब तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे इसको करने के लिए, और यहां पर आ जाएगा, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन 100 वोल्ट मान लेते हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, अपन डायरेक्टली ऊपर चले जाते हैं और इसको लिख देते हैं 3 और 1 4 माइक्रोफैरड लिख लेते हैं।
इसको पैरेलल कर देता हूँ और इधर पर पॉइंट क्या है, देखो x, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कैसे करा, x और 100 लिया और इसके अक्रॉस इन दोनों को मर्ज कर दिया। देखो x और 100 पॉइंट लिए और ये कैपेसिटर को उठाया और उसमें मर्ज कर दिया। बात समझ में आ रही? तो देखो ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर कर दो तो ये इसके साथ मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये पॉइंट उठाओ, इधर इधर करो करो करो, मिला दो तो ये इधर लटक जाएगा और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और ये वाला नीचे से क्या अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा और ये ब्रांच हट जाएगी। देखो आप समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? देखो ये आपको कैसे करेंगे, ये 100 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये मैंने तो मर्ज कर दिया, पर ये 1 माइक्रोफैरेड के इधर 100 वोल्ट है, तो अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इधर ये 1 माइक्रोफैरेड मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके एक एंड पे क्या है 100 वोल्ट है और एक एंड पे क्या है 0 वोल्ट है कि नहीं, ठीक है। और अब क्या है, देखो आप समझते हैं, ऊपर क्या था, इन दोनों ये तो मर्ज हो गए, इधर क्या था, इधर कुछ भी नहीं है और इधर x आ रहा है और इधर पर एक माइक्रोफैरेड है 1 माइक्रोफैरेड। आपको समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं आपको ऐसे जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत के बाद मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा अभी इसी में। तो देखो पहली बात हमने क्या करा, इसको और इसको मर्ज कर दिया। कैसे करा, पोटेंशियल पॉइंट को ध्यान रखते हैं, 100 को इधर रहने दिया, x को इधर रहने दिया, बाकी सारे 100 को इधर इधर मिला दिया और x को इधर, तो ये इसके साथ चला जाएगा और x इधर कंटिन्यू है। तो मैंने क्या करा कि इधर x को मैंने क्या करा, ये x था तो x को कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू रख के यहाँ पर x है, x के नीचे 1 माइक्रोफैरेड है और इसके इधर 1 माइक्रोफैरेड है और चूंकि इसके इधर 100 वोल्ट है। बात समझ में आई? पर एक और गलती हो रही है, अब एक काम और कर सकते हैं कि इसको इसमें भी मिला सकते हैं, तो ये चीज़ इसमें मर्ज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 + 1 4 माइक्रोफैरेड इधर आ जाएगा और 4 माइक्रोफैरेड इधर आ जाएगा, 0 0 इधर क्लब रहेगा। हो भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन, ये आ गया, ये सर्किट रिड्यूस हो गया, ये 100 वोल्ट हो गया। ये देखिए आप, ये सर्किट, क्या आप सर्किट इजीली सॉल्वेबल है? देखिए आप, देखो यार कैसे सर कैसे क्या कर दिया आपने, देखो आप खुद समझना बेटा, आपको ये डिजाइनिंग आनी चाहिए। कैसे है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन पैरेलल में, ये पैरेलल, मैंने क्या करा 0 0 सब मिला दिए। जब इसको खींच के आप इधर लाओगे और ये इसमें मर्ज हो जाएगा तो एक ही तो ऊपर ब्रांच बचेगी, है ना, और 0 इधर रहेगा तो ये 0 इधर ही है और 0 कहाँ तक है, 0 ये नीचे 1 माइक्रोफैरेड तक है, 0 रहा 1 माइक्रोफैरेड तक, है ना, और ये वाला पॉइंट तो मिलके इधर आ गया तो ये अकेला बचा। इसी तरह से ये वाला पॉइंट मिलके इधर आ गया तो ये अकेला बचा, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ, तो एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा, मतलब इसको बीच में बना दो साहब। आप एक काम करो, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफैरेड, क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा 100 वोल्ट। मैंने करा हुआ है स्विच क्लोज। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो, आया ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आपको, ऐसे नहीं आएगा। तो देखो अब ये सर्किट में कुछ बचा ही नहीं है यार। क्यों नहीं बचा? अभी भी देखो ध्यान से, मुझे x पता करना था, क्योंकि अगर x पता चल गया तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ना दोस्त, मुझे पता है। देखो कैसे करेंगे आप, सिंपल है, ये 0 है ना, ये 0 था क्योंकि ये था 100 वोल्ट, है ना। चलिए साहब, ये था 100 वोल्ट और मैंने इधर 100 वोल्ट मार्क करके रखा है, तो ये भी कितना 100 वोल्ट। अरे बस अब खत्म, ये कहानी ही खत्म हो गई ना। ये आ गया V1, ये आ गया V2, क्या बोलते हो? अब तो कुछ बचा ही नहीं। मुझे पता है V1/V2 सीरीज में है तो डिवाइड होगा कैपेसिटेंसेस के अपोजिट रेशो में 1, मतलब 1:1 में डिवाइड हो जाएगा, बराबर बराबर। तो अगर ये 100 है तो ये 50 बनेगा, ये 50 बनेगा। देखो आप, देखो देखो V1/V2 बराबर बराबर आएगा ना, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है तो V1 आ जाएगा, V2 आ जाएगा 50 वोल्ट, क्योंकि टोटल है 100 वोल्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x की वैल्यू पोटेंशियल एट x 50 वोल्ट आनी चाहिए। देखो इधर 50 बनेगा तभी तो इसके अक्रॉस 50 आएगा और इसके अक्रॉस 50 आएगा। अगर x 50 हो गया तो 100 - 50 50 और 50 - 0 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। और मुझे पता है क्या VA की वैल्यू कितनी है, a कहाँ था, ए पॉइंट कहाँ है भाई, हो मेरे ख्याल से ए ये था ना, ए ये था, सी ये था, बी ये था, एक्स की तो बी था। ठीक है, तो ए पॉइंट आएगा, ए का पोटेंशियल तो मैंने पता कर लिया 100 वोल्ट, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। लीजिए आपको कौन सा पोटेंशियल निकालना है, आपको VA - VB, क्योंकि ये VX ही तो VB था। अगर आपको ध्यान है क्वेश्चन को बैक करके देख लीजिएगा, देखिए V लिखा है, तो अब अपन को पता चल गया VX - VB, क्या बोलते हैं साहब, आ गया। चलिए VA - VB,
वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है 100 वोल्ट, वी बी कितना है 50 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 50 इज द आंसर। सिमिलरली वी बी माइनस वी सी, ये भी आ जाएगा 50 वोल्ट, वी बी कितना है 50 और वी सी कितना है 0, ये भी आ जाएगा 50। ये आपका आंसर आ गया। कुछ बात समझ में आई है? कुछ बात आपको समझ में आई? बात समझ में आई? चलो ध्यान से इसको समझना। एक और तरीका इसको करने का भी, कहानी रोकनी नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ ये थोड़ी ना पूछ सकता है, वो और भी बहुत सी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है सर्किट में कितना वर्क हुआ, वो पूछ सकता है वो बीच में जो 1 माइक्रोफैरेड है उस पर कितना चार्ज स्टोर्ड है, वो पूछ सकता है इनकी एनर्जी में चेंज कितना आया, सब पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको हर पैरामीटर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो तो ये है कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट पूछ तो सकता है, हाँ कि नहीं? चलिए साहब, इसको आगे बढ़ाने के लिए वो हमें नोडल का यूज करना पड़ेगा। ध्यान से समझना। देखो, कर तो आप यहाँ सब चीज यहां से भी पता लगा सकते हो, बिल्कुल पता लगा सकते हो, पर मैं सर्किट में अब मेथड 2 यूज करता हूं। मेथड 2 में मैं रीडिजाइनिंग कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रीडिजाइनिंग नहीं करूंगा, 1% भी रीडिजाइन नहीं करूंगा। जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही रहने दूंगा। जिन बच्चों को रीडिजाइनिंग में प्रॉब्लम होती है वो इस मेथड को फॉलो करना। चलिए साहब, पहले क्वेश्चन बना ले अपन। नहीं, आप इजाजत दो तो क्वेश्चन बना लेते हैं। एक कैपेसिटर इधर है, एक कैपेसिटर साहब इधर है। चलिए साहब फटाफट बनाता हूँ, आपका टाइम को ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। एक कैपेसिटर इधर है, एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर, ठीक है। और ये आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। चलिए साहब, ये आ जाएगा 100 वोल्ट। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना बात को। ओ हो, ये तो साहब 0 हो गया, दिस इज 0 वोल्ट। चलिए साहब, ये कितना 3 माइक्रोफैरेड, ये कितना जल्दी से बोला है, बोला यार 3 माइक्रोफैरेड, ये कितना 1 माइक्रोफैरेड, ये कितना 1 माइक्रोफैरेड, ये कितना 1 माइक्रोफैरेड। ओह चलिए साहब, ये 100 वोल्ट की बैटरी स्विच कर दिया डब्बा बंद। चले बड़े आगे, तैयार हैं आप लोग सीखने के लिए? तैयार है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका माइनस, ये आ गया प्लस 100 वोल्ट, ये आ गया साहब। देखिए 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 ध्यान से। अब साहब क्या करें सर, ऐसा कौन सा जादू वाला तरीका आप बताने वाले हो जिससे कुछ हो जाएगा? देख लेते हैं एक बार। मैं यूज करने वाला हूं अगेन नोडल। क्या यूज करने वाला हूं? नोडल एनालिसिस। कैसे? देखो, नोडल एनालिसिस क्या बोलता है सर? सबसे पहले तो पता करो सिस्टम में कोई नोड है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, आप पोटेंशियल पॉइंट हर जगह मार्क करो। फिर आप आउटगोइंग चार्जेस मानो, सबका सम 0 करो, और फिर उन आउटगोइंग चार्जेस को सी और वी के फॉर्मेट में लिख ले, वहां से पोटेंशियल पॉइंट निकालो। ऐसे ही तो करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले पोटेंशियल पॉइंट जितने मार्क कर सकते हैं करते हैं। ये 0, ये 0, ये 0, 0, 0, जल्दी बोलो, 0 सही बोलो। ये 100, ये 100, ये 100, क्या बोलते हैं? ठीक है, ये 100। चलिए साहब, वेरी गुड। और कौन सा बचा? ये बचा। एक काम करते हैं x, एक काम करते हैं x, ठीक है, करते हैं। अब थोड़ा समझना है कि देखो आप, ये भी x है, यहां से यहां तक पूरा x है ना x। एक काम करते हैं, इसको ना पूरा अपन एक ही पॉइंट बना देते हैं। जैसे मतलब कहने का मतलब, इसको अपन एक काम करते हैं, सर्किट को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि यार एक पॉइंट हो जाए ये x, और अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे क्लब कर सकते हैं, ये 1 माइक्रोफैरेड। और आपको आसानी के लिए, मतलब कर तो अपन वैसे भी सकते थे, पर आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, सिर्फ मैंने इसलिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, और ये वाला पॉइंट x बोल सकते हैं। बोलो, देख लो, समझ लो, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। क्या करा मैंने? उन दोनों पॉइंट को उठा के एक रख दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए दोस्त। मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था वो जंक्शन है, नोड है, पर आपको समझने के लिए आप समझ में आएगा। देखो बेटा, वो x को नोड बोल सकता हूं, x नोड है, उस जंक्शन से कभी भी कोई चार्ज, नेट चार्ज 0 रहेगा, निकल नहीं सकता नेट आउटगोइंग चार्ज। बात समझ में आ रही है? बस खत्म काम यहीं पर। देखो, दिस इज अ नोड, यही तो कहाँ छुपी बैठी थी, हमें पता करना था ना। अरे ये छुपी हुई चीज़ों को पता कर लिया ना तो ये अपना गेम सॉल्व हो जाएगा। नोड पता करनी है अपन को, तो ये नोड पता हो गई ना, तो नोड से क्या हो गया सर? नोड से बहुत कुछ हो गया। लीजिए साहब, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज मान लिया, Q3 चार्ज। अरे अपने को तो ढूंढना है ब्रह्मास्त्र, अपना अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? अपन को सिर्फ अप्लाई करना है अपना ब्रह्मास्त्र। क्या कैसे करना है? नोड ढूंढना है, पोटेंशियल पॉइंट तो पहले ही मार्क कर दिए, और चार्जेस मान लेते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है साहब कि सर इस नोड से ना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये चीज क्या होगी? नेट चार्ज 0। Q1 आउटगोइंग चार्ज इस कैपेसिटर पे मैंने माना है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल मतलब x माइनस 100 C इंटू वी। सी कितना? अरे बोलो 3। अरे समझ में आ रहा है? C इंटू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल प्लस Q2 कितना? Q2 इधर, ये आ जाएगा x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस
ये आ जाएगा x माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये आ जाएगा x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर 0। देख लो और कोई चार्जेस निकल रहे हैं क्या वहां से? अरे उस पॉइंट से x से कोई और चार्जेस निकल रहा है क्या? 4 चार्जेस लिख दिए ना, तो वही तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए ना। बात समझ में आई? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। जल्दी से बोलो, कैलकुलेट कर लो खटाक से। 3x 3x 6x 7x 8x। चलिए साहब 8x जल्दी से बताना, गलती कर रहा हूं तो सुधार देना दोस्तों, आप ही के भरोसे जिंदा हूं मैं। ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 300 और देखो बेटा ध्यान से, ये तो 0, ये 300 लिख देते, ये 300, ये माइनस 100, वो 0 इज इक्वल टू 0 कि 400 आ गया। 8x बराबर 400, x बराबर 8 5 40 होता है आई थिंक, 8 5 40 50। क्या हो गया? पोटेंशियल x कितना आ गया? 50 वोल्ट। देखो एक ही बार में आ गया, आपको कोई रीडिजाइनिंग नहीं करनी पड़ी। x की वैल्यू यहां पर भी कितनी आ रही थी? 50 वोल्ट, यहां भी कितनी आ रही है? 50 वोल्ट। आ गया। सर क्यों जाए हम इस पे? इसलिए जाए, मेहनत थोड़ी कम लगी, सोचना थोड़ा कम पड़ा, क्रिएटिविटी थोड़ी कम लगी। भाई कई बच्चों में थोड़ा सा नहीं चलता उस तरह से दिमाग, तो अपन इस तरह से कर सकते हैं। सर इससे एक और हेल्प ली, बहुत हेल्प ली है, देखना ध्यान से। जानना चाहोगे क्या हेल्प मिली है? हाँ बोलो। चलो जानना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप ध्यान से, इस सर्किट को मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, एक बार और बनाना पड़ेगा, इतना हैवी सर्किट है। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे हैवी काम अपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितना है? 50 वोल्ट। ये कितना है? 50 वोल्ट। ये कितना है? 0 आई थिंक। ये कितना है? 0 आई थिंक। ये भी 0। ये 100, ये 100, ये 100। बस कहानी यही खत्म, खेल खलास कर दिया अपने इस क्वेश्चन का, और कोई बचा नहीं, अब कुछ भी नहीं पूछ सकता सामने वाला। कैसे? हर कैपेसिटर में हायर माइनस लोअर कितना चार्ज जा रहा होगा? ये कितना चार्ज है? 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। चार्ज ऐसे जाएगा जिसकी वैल्यू होगी C इंटू वी। सी कितना है? 3। V कितना है? 100 माइनस 50, 150 माइक्रोकूलम। अब आप थोड़ा बेटा खुद भी दिमाग लगा लेना, V कितना है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, 100 माइनस 50 50, 50 इंटू 3 150 माइक्रोकूलम। चलिए साहब इधर देखते हैं, 100 माइनस 50, चार्ज कहां से कहां जाएगा? हाइयर टू लोअर। चलिए साहब इधर जा रहा होगा चार्ज। अगेन C कितना है? दिस इज 1 माइक्रोफैरेड आई थिंक, है ना? तो 1 माइक्रोफैरेड है। C 50 इंटू सी, हाँ है ना? अरे बोलो C इंटू वी है ना यार। C कितना है? 1 माइक्रोफैरेड, V कितना है? 100 माइनस 50 50, और हाइयर से लोअर जाएगा तो ये आ जाएगा 50 माइक्रोकूलम। अरे बोलते नहीं हो तुम लोग। इधर 100 माइनस 0, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल चार्ज जाएगा, ये जाएगा, तो 100 माइनस 0 इज 100। और ये कैपेसिटर कितना है? जल्दी से बोलो। ये भी 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। चलिए साहब C इंटू वी, C इंटू वी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 माइनस 0, 100 इंटू 100 माइक्रोकूलम, तो इसके अक्रॉस जाएगा 100 माइक्रोकूलम। इधर जा रहा होगा चार्ज, ओ हो, ये 100 माइक्रोकूलम जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? इधर देखते हैं, ये क्या है? हाइयर माइनस लोअर, चार्ज ऐसे जा रहा होगा, हाइयर माइनस लोअर। ये 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। C 1 इंटू 50 माइक्रोकूलम इधर जा रहा होगा, 50 माइक्रोकूलम। क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है। हाइयर माइनस लोअर, ये कितना कैपेसिटर है? 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, हाँ है ना? हाइयर माइनस लोअर कितना हो जाएगा? 150। V 50 हो जाएगा, C हो जाएगा 3, 150 माइक्रोकूलम। अरे साहब आपने तो DNA कर दिया। देखो ना, 150 इधर जा रहा है, खुद समझना बात को। 150 इधर जा रहा है, 50 इधर जा रहा है, तो 200 हो गया। 200 इधर जाएगा, इस ब्रांच में कितना जाएगा? 200 माइक्रोकूलम। 200 इधर जाएगा तो 50 इधर निकल गया, तो 150 इधर ही तो जाएगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मतलब सीधी सी बात, समझना बात को। देखो ये 150 है, ये 50 है ना? ये कितना है? 100, तो 100 इधर गया, 50 इधर गया, तो इधर से भी 150 गया होगा। 100 इधर गया, 50 ऊपर गया, तो इधर से 150 गया होगा, तभी तो बाबा 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो 150 इधर गया, जब 150 इधर 150 इधर, तो इधर कितना? सर इधर 300। बड़ी सिंपल सी कहानी है। 300 साहब इधर, तो ये बैटरी से कितना गया होगा? 300 ही तो गया होगा। दिस इज एक्चुअली में व्हाट? दिस इज 300, दिस इज बैटरी, तो यहां से 300 गया होगा ना? अरे बोल दो यार, बोल तो दो कम से कम। दिस इज 300 माइक्रोकूलम, और ये प्लस ये माइनस 300 माइक्रोकूलम। ये बैटरी है, बैटरी कितने की है? 100 वोल्ट की है, हाँ या ना? कितना वर्क किया बैटरी ने? बैटरी ने सिस्टम को बनाने में, इतना चार्ज फ्लो करने में कितना काम किया? बैटरी ने काम किया होगा 100 इंटू 300, जितना चार्ज उसका क्रॉस ट्रांसफर होगा, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ होगा? वर्क डन वो हुआ होगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 30,000। अरे बाप रे, बड़ी मेहनत कर दी बैटरी ने तो, 30,000 माइक्रो जूल्स की।
30,000 माइक्रोजूल्स की मेहनत करी है साहब बैटरी ने। बेटा मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन को अपने हिसाब से करोगे तो तबीयत तर हो जाएगी सर्किट सॉल्विंग में। तो 30,000 माइक्रोजूल बैटरी ने काम करी है। अब आपसे पूछ रहा है हीट कितनी डिसिपेट हुई इस प्रोसेस में, हुई होगी ना, तो पहले की एनर्जी निकाल लो कैपेसिटर की, फाइनल एनर्जी निकाल लो, दोनों का डिफरेंस जो आएगा आपको पता है, मैंने कैसे कराया है, कर लेना खुद ही। तो वर्क डन बाय बैटरी आ गया 30 था। अब आपसे कोई पूछता है साहब इसके अक्रॉस कितना चार्ज गया, 150 माइक्रोकूलम, मतलब इधर प्लस होगा इधर माइनस 150, इधर कितना चार्ज, इधर प्लस होगा इधर माइनस, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है, समझना, तो इधर प्लस इधर माइनस, तो 150 इधर जाएगा, 50 इधर जाएगा। इस तरह से आप हर कैपेसिटर में चार्ज निकाल सकते हो, हर कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। 50 सब समझ में आ गया ना। टोटल चार्ज सर्किट में कितना फ्लो करा, बैटरी से कितना फ्लो करा, बैटरी से कितनी हीट निकली, या बैटरी ने कितना काम करा और हीट कितनी सर्किट में डिसिपेट, ये सब आप निकाल सकते हो। आई होप आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर क्लियर हुई हो तो ज़रूर लाइक करें इस लेक्चर को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है उन तक ये लेसन पहुंचाए ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।